हेलो बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट 2 ऑफ ऑल रिएक्शंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बेटा पहले वाले वीडियो का एक बार क्विक समरी करते हैं। देख लेते हैं सारे के सारे रिएक्शंस को एक झटके में। चलो ओके। सो प्राइमरी अल्कोहल को हमने एल्डिहाइड में ट्रांसफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ पीसीसी, जो कि आपको एक गुड ईल्ड देता है बेटा। और एक था CrO3 जो कि आपको पुअर ईल्ड दे रहा था। दिस बिकॉज ये जो है ये वीक एजेंट है, तो तुम माइल्ड एजेंट भी इसे बोल सकते हो। फिर इसके बाद हमने किया देखो वापस द सेम क्वेश्चंस एंड अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। फिर उसके बाद हमने बोला कि सेकेंडरी अल्कोहल लिया और उसमें पीसीसी या फिर CrO3 मिला दो, तो हमें मिल रहा है बेटा नथिंग बट कीटोन। हमें क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल में पीसीसी डाल दो और इसमें CrO3 डाल दो। तो बेटा तुमने देखा होगा कि ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हट जाता है, ये भी हट जाता है, तो RCr डबल बॉन्ड O, यू आर गेटिंग एसीटोन। ओके। देन उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, पीसीसी डालना मत भूलना, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट डीहाइड्रोजनेशन में मैंने बताया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। इसमें मैंने क्या क्या डाला? इसमें मैंने Cu डाला, Ag डाला, और कितने डिग्री सेल्सियस में? 573 केल्विन और 300 डिग्री सेल्सियस में मैंने काम किया। ठीक है, यू शुड रिमेम्बर। तो यहाँ से बेटा मेरे को क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा सेकेंडरी अल्कोहल से मेरे को बेटा ऑब्वियसली कीटोन मिलेगा, राइट, कीटोन मिल रहा है। फिर उसके बाद टेरिशरी अल्कोहल, टेरिशरी मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। अब उससे मैं यहाँ से क्या बना सकती हूँ? एल्कीन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। फिर हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हैं? तो पहला है बेटा ओजोनेलिसिस में कुछ नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ O लगा दो, यहाँ O लगा दो, तो अब यहाँ पे ये ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये देखो, 2 फॉर्मल्डिहाइड और ZNO आपको बाई प्रोडक्ट की तरह मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रेक करो, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ घर वाला भी बना सकते हो, और ये बन गया RCHO HCHO ZNO। फिर उसके बाद इसको हम लोग दूसरा नाम क्या है? रिडक्टिव ओजोनेलिसिस, बिकॉज हियर यू विल सी यहाँ पे रिडक्शन भी कहीं ना कहीं हो रहा है। सो दिस इज रिडक्टिव ओजोनेलिसिस। फिर उसके बाद बेटा फ्रॉम हाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी देना। उस पानी देने में भी हमें कुछ कुछ डालना पड़ेगा। वो कौन कौन सा है? वो है HgSO4 और H2SO4, और उसके साथ साथ बेटा H2O। ये 3 चीज जैसे ही तुम डाल लोगे तब तुम्हारा अल्काइन शिफ्ट होकर बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये अल्काइन है, ये बॉन्ड तोड़ो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, तो तुम देखोगे ये तो तुम्हारा 2 स्ट्रक्चर्स CH2 और CHOH। अब यहाँ पे बेटा मैंने टोटोमेरिज्म करवाया है, ये बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड को इधर लेके चले जाओ, ये डबल बॉन्ड को इधर लेके चले जाओ, और ये हाइड्रोजन को इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 to 1 भी करते हैं लोग। तो बस ये डबल बॉन्ड को बेटा शिफ्ट करना है, ये हाइड्रोजन उधर CH3 के साथ, ये देखो, दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज एन एल्डिहाइड। ठीक है। फिर हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड,
थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल ही मतलब हीट होता है जिसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब HCOOH, दिस इज एन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जैसे हीट पास किया तुमने देख सकते हो, इधर तो है ही, यहाँ पे CO2 है, एक तो CO2 लिख दिया, फिर मैंने H2O लिख दिया, फिर मैंने HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड मेरे हाथ से पढ़ रहा है बेटा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, थर्मल डिकम्पोजिशन में यही हो रहा है। तो तुम्हें याद रखना है कि HCOOH 2 लेना है, इसको कितना देना है, 2 लेना है। अब इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, एक तो CO2 निकलेगा, फिर एक H2O निकलेगा, प्लस प्लस लिखना मत भूलना, प्लस फिर क्या मिलेगा तुम्हें, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, यू विल बी गेटिंग HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये याद रखना है, बाकी खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजन, ग्रिगनार्ड रिएजन तुम्हें याद रखना है RMGX, और इसे रिएक्ट करने मत भूलना RCN। ये बेटा मत भूलना, ये बच्चे गलत कर देते हैं, इसके बिना तुम्हारा कीटोन नहीं बनेगा, और इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, इससे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनता है बेटा, ठीक है। तो RMGX प्लस RCN और कहा यूज होता है, जल्दी कमेंट्स में बताओ। वेरी गुड, स्टीफन जो रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन भी क्या है अभी आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये बॉन्ड को ऐसा तोड़ वोड़ दिए, और यहाँ पे नेगेटिव की जगह प्लस को नेगेटिव में जोड़ दिया, और प्लस यहाँ पे नेगेटिव को प्लस से जोड़ दिया, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्ज से जुड़ेगा, ये तो तुम जानते हो, है ना, ये तो तुम जानते ही। ये एग्जाम्पल है हम लोग जो कल कर चुके हैं। फिर उसके बाद MOP ऑफ ओनली ये वर्ड ध्यान से देखना, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं रोसेनमुंड रिएक्शन, जहाँ पे ये Cl हटेगा, H लग जाएगा तो अल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Cl हटा, और यहाँ पे बेटा H यहाँ पे जुड़ गया, तो जैसे यहाँ पे H जुड़ा तो यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे H लग गया, तो दिस इज Rosenmund, remove Cl and put hydrogen to produce aldehyde, that is Rosenmund reaction। फिर उसके बाद ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, रोजनमुंड में 2 चीजें डालना जरूरी है, वो है PD और BaSO4, है ना। PD मतलब पैलेडियम, ठीक है, कैटेलाइज्ड पैलेडियम बोलेंगे इसको, कैटेलाइज्ड पैलेडियम, उसमें हम लोग डाल देंगे BaSO4, ठीक है। तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर स्टीफन रिएक्शन, तो जो स्टीफन रिएक्शन है वो है RCN, ठीक है, RCN। यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा RCN, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन लगा दोगे, एक हाइड्रोजन लगाओगे, इससे क्या बनेगा तुम्हें बहुत बार बता दिया, इमाइन। तो इमाइन बना स्टेनस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में मैंने ये रिएक्ट करवाया, मुझे पहले इमाइन मिला, और इमाइन में जैसे ही मैंने पानी डाला तो मेरे को एल्डिहाइड और NH3 मिल गया, ठीक है। अगेन अगर मैं लिखूं RCN स्टीफन रिएक्शन, और तुम्हें ये कहाँ पे मिलेगा, स्टीफन और ग्रिगनार्ड, ये मैं बार बार इसलिए बता रही क्योंकि गलत करते हैं बच्चे। तो RCN के साथ SnCl2 दैट इज स्टेनस क्लोराइड HCl, पहले तुम्हें इमाइन मिलेगा, और इमाइन में जैसे ही तुम पानी डालोगे, अब ये पानी डालने से ये बन जाएगा एल्डिहाइड RCHO, ठीक है बेटा। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, 8 मिनट का पूरा रिवीजन हुआ है, बट आई फील इट इज वर्थ इट गाइस, ठीक है। अब उसके बाद चलो मेरे साथ रिपीट करना आपको अनिवार्य है, ठीक है। ओके, सो ईस्टर्स को हम लोग रिड्यूस टू एल्डिहाइड कर सकते हैं विथ डाइबल H। अरे वाह मैम, मतलब ईस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड। ईस्टर तुम जानते हो, इसको हम लोग एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकते हैं विथ डाइबल H, ठीक है। ये क्या है पहले तुम मुझे कमेंट्स में बताओ, मेरे से पहले भाई, फिर मैं बताने के बाद तुम बता दोगे तो फिर क्या ही फर्क पड़ा। हाँ चलो,
कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं जानते वो अभी जान लो, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, याद रखोगे बेटा, याद रखना है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, पता नहीं कितना बड़ा लिखते हैं। ठीक है, ओके बेटा, चलो। तो यहाँ पे तुम्हें लिखना अब है मेरे साथ, पता नहीं अलग अलग कलर आ गए, पता नहीं यार। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्टर तुम जानते हो उसका फॉर्मूला, आई होप सो बेटा, क्योंकि RCOO R, दिस इज एन ईस्टर। ठीक है, इफ यू नोटिस दिस इज एन ईस्टर। तो अगर मैं इसका रिएक्शन को कंटिन्यू करूं बेटा, मेरे साथ देना, तुम लोग मेरा साथ दोगे तो जल्दी होगा। CH3 CH2 उसको 9 टाइम्स ले लिया, और C डबल बॉन्ड O, वेरी गुड मैम, क्राइटेरिया भरवाना है, CH2 CH3। ठीक है, सो यू नो दिस इज एन ईस्टर। ईस्टर को रिड्यूस करना है एल्डिहाइड में, तो मुझे क्या चाहिए, क्या डलवाऊंगी मैं, फ्यूल है? क्या डलवाऊंगी, आई विल बी एडिंग डाइबल H, that is diisobutyl aluminium hydride plus H2O। H2O को भी डालना है बेटा, क्या डालना है, H2O को भी डालना है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है बेटा, अच्छा, अब उसके बाद क्या बनेगा, अब उसके बाद तुम जानते हो कीटो एल्डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो तुम क्या करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, बहुत इजी है। ठीक है, ये पार्ट तुम समझियो क्या है। ठीक है, राइट, यू नो दिस, व्हाट इज इट, ओके। नाउ यू जस्ट नीड टू ऐड इस जगह पे हाइड्रोजन ऐड कर दो और बाकी को तोड़ दो। ओके, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 9 टाइम्स C डबल बॉन्ड O H। सो यू नो दिस इज एन एल्डिहाइड। तुम जानते हो कि नहीं कि मैंने पोपट करवा दिया अपना, तो ये शेडिंग करना नहीं आता मेरे को, नहीं तो मैं अच्छे से शेड भी करके दे देती। ठीक है, क्लियर, दिख गया है तुम्हें, सच्चाई दिख रही है बेटा? ठीक है, चलो, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, अंडरस्टैंडेबल इट इज। तो यहाँ पे, अरे इरेज हो गया, तो यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे हमने ऐसा क्या डाला है ना, ऐसा क्या डाला, तो यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है, ये बॉन्ड को टूटा नहीं, टूटा, इसको ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया और बाकी मेरा वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दो। चलो, तो यहाँ पे तुम देखोगे एक साइड अल्कोहल बनेगा और एक साइड एल्डिहाइड बनेगा, एक साइड अल्कोहल बनेगा और एक साइड एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ओके, सो लेट्स डू अगेन, लेट्स एक्सप्लोर सम मोर। तो यहाँ पे ध्यान से देखना मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। अब आता है दूसरा नेम रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन बेटा, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको तुम याद रखना बिकॉज ये एग्जाम में आया है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। सो इटार्ड रिएक्शन में
तुम्हें क्या याद रखना है, बिकॉज लेट मी टेल यू इटार्ड रिएक्शन में होता है ये MOP ऑफ ओनली एल्डिहाइड है. दिस इज क्लियर राइट नाउ. दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. मिथाइल बेंजीन मतलब टोलिन. मिथाइल बेंजीन का मतलब ही टोलिन है. तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन. तो मिथाइल बेंजीन मतलब ये एक बेंजीन ले लो, बेंजीन है जैसे टोलिन है. टोलिन में हम लोग डालेंगे क्रोमाइल क्लोराइड. क्या डालेंगे? क्रोमाइल क्लोराइड. ये बेंजीन है, बेंजीन. अब इस बेंजीन में थोड़ा सा दूर, ठीक है. अब इस बेंजीन में मैं क्या लगा दी? CH3. सो यू नो दिस इज नथिंग बट टोलिन. अब टोलिन में बहुत सारी चीजें डालनी, इसलिए मैंने इतना बड़ा गैप बनाया. क्या डालोगे? यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस. यू नीड टू ऐड CrO2Cl2. CrO2Cl2. This is called as just let me zoom and I'll write here. This is called as chromyl chloride. This is known as chromyl chloride, which react in the presence of CS2s. ठीक है, which reacts in the presence of CS2. ठीक है, क्लियर है? तो आई गेस दिस इज नाउ क्लियर. तो तुम्हें याद रखना है किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग? क्रोमाइल क्लोराइड. ठीक है, एंड आई होप बेटा तुम याद रखोगे. फिर CS2. ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड और CS2. अब जो बॉक्स में बन रहा है विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ. ये बन रहा है हमारा बेंजीन. ठीक है, अब बेंजीन में तुम देखोगे CH है. ठीक है, CH3 से एक H हट गया, 2 H हट गया. और यहाँ पे क्या लगा दो पता है? O लगा दो और Cr लगा दो, फिर O लगा दो. ठीक है, O लगा दो, Cr लगा दो, O लगा दो, फिर HCl लगा दो, फिर यहाँ पे 2 लगा दो और बाहर भी 2 लगा दो, ऐसे ब्रैकेट के बाहर भी 2 लगा दो. ठीक है, तो ये जो है HCl का ट्वाइस होगा. ऐसा कुछ याद रखो, मतलब HCl O क्रो HCl2 O क्रो HCl का ट्वाइस का ट्वाइस. O क्रो HCl का ट्वाइस का ट्वाइस. तो मैं इसमें तुम्हें कुछ लगा देती हूँ इमोजीज और समथिंग, राइट. यहाँ पे O क्रो HCl का ट्वाइस का ट्वाइस. ठीक है, समझ गए? इज दैट क्लियर? ये लो, बादल में हम लोग अपना ट्रिक को छुपाएंगे. O क्रो HCl का ट्वाइस का ट्वाइस. ऐसा तुम याद रखो, बिकॉज बेटा याद तो रखना ही है, ये एग्जाम में आता है इटार्ड रिएक्शन. ठीक है, O क्रो HCl का ट्वाइस का ट्वाइस. ओके, इज दैट क्लियर डियर्स? ओके, yes. अब उसके बाद देखो, टोलिन reacts with chromyl chloride which oxidizes methyl group to chromic complex producing aldehyde on further hydrolysis. aldehyde को प्रोड्यूस करेगा. अब देखो further hydrolysis मतलब obviously you will add water. H2O तुम्हारा क्या बना बेटा? तुम्हारा बना यहाँ पे H2O डाला मैंने. तुम ध्यान से देखो क्या डाला मैंने? H2O, CHO. ठीक है, और यू कैन से H3O प्लस, विच इज फाइन. हाइड्रोलाइसिंग. फर्दर यहाँ पे क्या लिखोगे? फर्दर हाइड्रोलिसिस.
हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इज दैट क्लियर रियस? ठीक है, तो टोलिन में मैंने क्या डाला, क्रोमाइल क्लोराइड और CH2। क्रोमाइल क्लोराइड मत भूलना, और CH2 को तो भूल ही नहीं पाओगे, पाप लग जाएगा। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड एंड CH2, तो क्या बना, ओ क्रो, मतलब पहले CH लिखोगे, फिर ओ क्रो HCl का ट्वाइस का ट्वाइस। ठीक है, ये देखो OCrOCl2, OCrOCl2, यहाँ पे उसका भी ट्वाइस। क्लियर है? Is that clear? Yes, it is clear. Okay. फिर बाइक्रोमिक एसिड से भी हम लोग मिथाइल बेंजीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो यू नीड टू मेक अ नोट। नेक्स्ट, बाय यूजिंग सेकेंड, बाय यूजिंग, ये आया ही नहीं नीचे, बाय यूजिंग chromic oxide, CrO3, chromic oxide is nothing but CrO3, ये लिया बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने मिथाइल बेंजीन को भूला नहीं है, और यहाँ पे मैंने CH3 लगाया, दिस इज नथिंग बट दिस इज ये है टोलिन अगेन। अब इसमें मेरे को मैं क्या डालने वाली हूँ, क्रोमिक ऑक्साइड। क्या डालने वाली हूँ, CrO3, किसके साथ, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, इज दिस एन एनहाइड्राइड बेटा, है ना। अब उसमें क्या डालेंगे, अब उसमें क्या बना, सीधा अब उसमें कुछ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बनाना है, अब ये बन जाएगा CHO। अच्छा हाँ, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने इधर बोल दिया, बट आई डिडंट राइट ओवर हियर। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। ये मैंने जो बनाया है बेटा, जो O क्रो HCl का ट्वाइस, दिस इज नथिंग बट दिस इज, चल नहीं रहा है, ये है, थोड़ा मेरे को जगह दे दोगे तो मैं घुसा दूंगी। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम ठीक है बेटा, दिस इज नथिंग बट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ओके, फिर बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, तुम्हें याद रखना है ये बात को, ये वाला रिएजेंट जो भी है बेटा, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। ओके, ठीक है बेटा। ओके, एंड क्रोमिक ऑक्साइड और क्रोमाइल क्लोराइड याद रखना है। ठीक है, सो फर्स्ट वन जो कि क्रोमाइल क्लोराइड से हुआ, वो से हम लोग बोलते हैं इटाड रिएक्शन, जहाँ पे टोलिन में हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड को डालते हैं CH2 के प्रेजेंस में, तब हमें मिलता है CHO HCl2 ओके, ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना, उसमें पानी डाल देंगे तो सीधा तुम्हें एल्डिहाइड मिल जाएगा विदाउट वर्किंग एनी मोर हार्ड वर्क। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर रहे थे, साइड क्लोरिनेशन। ठीक है, अब मेरे साथ बोलते जाना, साइड क्लोरिनेशन में क्या हुआ, तुमने क्लोरीन, ये चाहिए लिखना भी तो पड़ेगा ना, मेरे को हेडिंग देना पड़ेगा, बाय साइड क्लोरिनेशन। साइड क्लोरिनेशन में बेटा ये है तुम्हारा टोलिन, अरे 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 हाँ, यहाँ पे टोलिन में CH3 ग्रुप, अब ये अंडरगो करेगा साइड क्लोरिनेशन।
followed by hydrolysis is also there. First you will understand this how we will be doing it. इसमें मैंने क्या डाला, मैंने डाला Cl2 किसके प्रेजेंस में, दिस इज समथिंग दैट यू नो, H न्यू बेटा, ठीक है, H न्यू। तो तुम्हें क्या मिला, तुमने यार इतना करा है तो मुझे लगता है तुम जानते हो, बट कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है। दिस इज CH2Cl, ठीक है, CH2Cl। फिर अब नेक्स्ट में मैंने वापस देखो क्या इसमें क्या डालना है, Cl2 और H न्यू, ठीक है, Cl2 और H न्यू डाल देना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा तुम समझ गए हो, यस इट विल बी, अरे CH कितना, CHCl2, वेरी गुड, CHCl2। अब CHCl2 से ये देख लो बेटा, CHCl2, ठीक है, CHCl2। अब तुम्हें इससे अब देखो, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा एक्स वाई ऐसा बन जाएगा, फिर जेड बन जाएगा। तुम्हें याद रखना है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड जो है तुम्हारा साइड क्लोरिनेशन से बनता है, ठीक है, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। व्हाट इज इट बेटा, बेंजल क्लोराइड। क्या बोलोगे इसे, बेंजल क्लोराइड। अब बेंजल क्लोराइड में मैंने क्या डाला, एक तो H2O डाला और 2 NaOH डाला मैंने, है ना। ठीक है, मैं 2 NaOH डाल रही हूँ एंड ऑल्सो H2O, ठीक है। तो अब तुम देखोगे ये दोनों को डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तुम जानते हो, मैं यहाँ पे NaOH डाल रही हूँ बेटा, ठीक है। तो देखो ये CH, यहाँ एक OH, यहाँ एक OH, ठीक है। देखो H2O मतलब यहाँ से मैंने 2 OH जोड़ दिया, तुम ये समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से पानी निकाल दूंगी, तो पानी कैसे निकलेगा, ये ले लो और ये पानी बेटा मैंने निकाल दिया, ठीक है। सो हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक, ठीक है। यहाँ पे जुड़ गया तुम्हारा CH, ठीक है। सो दिस इज एन बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हें याद रखने की इस रिएक्शन को थोड़ा याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं अगेन एक बार बात बताती हूँ, ये है CH3 में Cl2 डाल दिया तो CH2Cl बना, वापस मैंने दो बार Cl2 और 2 H न्यू, ये ऐसे याद रख लो। फिर जैसे ही अब मेरे को क्या मिला, CHCl2, अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी दो चीजें, एक तो 2 NaOH और 2 NaOH और मेरे को डालना है क्या चीज बेटा, H2O। जैसे ही मैंने ये डाला तो मैंने यहाँ पे ये पाया कि यहाँ पे ये CH है और यहाँ पे 2 OH है। अब इसमें से मैं ये OH को निकाल दूंगी, रिमूव कर दूंगी। ये रिमूव करने के बाद नथिंग लेफ्ट जो है वो है CHO, ठीक है, क्लियर। दिस इज साइड क्लोरिनेशन। हर बार पता नहीं इसको बच्चे भेड़ाघड़ कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज सो सिंपल गाइस, ठीक है।
इससे ये बन, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल इज इट नाउ? यस, ओके. नाउ नेक्स्ट इज योर गटरमैन कोच रिएक्शन. व्हाट इज इट? गटरमैन कोच रिएक्शन. अरे गटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें तुम्हें रिएजेंट्स क्या क्या है वो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज नॉट दैट मच इट इज डिफिकल्ट. ये है तुम्हारा सिंपल बेंजीन, ठीक है. अब इस बेंजीन में क्या क्या जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. पहला जाएगा CuCl, CuCl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है. फिर जाएगा HCl, फिर जाएगा कोबाल्ट, ठीक है. फिर जाएगा कोबाल्ट, ठीक है. ये चार चीजें जाएंगे. क्या क्या चीजें, एक और बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ. CuCl, CuCl, ठीक है. दूसरे कलर से एनहाइड्रस AlCl3, फिर CO, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट HCl, ठीक है. ये चार आ जाते हैं बेटा, ठीक है. क्या क्या है? CuCl एनहाइड्रस AlCl3, HCl और CO कोबाल्ट, ठीक है. अब इससे बेटा नो ड्रामा नथिंग, सीधा तुम्हारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है. दिस इज नथिंग बट अ बेंजल्डिहाइड. यस, कुप्रस क्लोराइड, ठीक है. ठीक है बेटा, ओके. CuCl एनहाइड्रस AlCl3, HCl और कोबाल्ट बेटा बन गया. अरे वाह मैम, यस. अब उसके बाद आता है MOP ऑफ ओनली एल्डिहाइड, MOP ऑफ ओनली एल्डिहाइड. क्या क्या था जल्दी बताओ. मैम आपने एक रोजेनमुंड बता दिया, क्या था वो? एसाइड फ्लोराइड में Cl हटाओ, H लगाओ, एल्डिहाइड पाओ. फिर मेरे को जो याद आ रहा है, इटार रिएक्शन तुम्हें बताया. फिर साइड क्लोरिनेशन बताया. फिर तुम्हें याद आएगा कि CrOCl2, दिस इज इटार्ड रिएक्शन. इटार्च लिख दिया यार, बिग ब्लंडर. इटार्ड रिएक्शन, राइट. देन वी डिड वन मोर, दैट वाज CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के साथ. फिर बेटा कुछ छूट रहा है क्या, जल्दी बताओ. यस, थैंक यू. इट इज गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है. अब कुछ छूटा है मुझे? हाँ, एक तो था ईस्टर से, वेरी गुड. ईस्टर से यूजिंग डाइबल H, है ना? यस. नेक्स्ट और कुछ नहीं बचा है ना. स्टीफन हो गया, और स्टीफन नहीं लिखा गया मैंने. अच्छा, 2 बार इटार्ड लिख दिया, तुम वो भी नहीं बताते हो बेटा. स्टीफन रिएक्शन, ठीक है. अच्छा तुम बताओ इसमें रिएजेंट क्या था? PdBSO4, वेरी गुड. इसमें था SnCl2, वो रिएजेंट नहीं था बट इट वाज रिएक्टिंग, राइट. HCl. गटरमैन कोच रिएक्शन में 4 चीजें थे. एक तो था मैम CO, फिर CuCl, फिर तीसरा था एनहाइड्रस AlCl3 मैम, फिर HCl लिया था हमने, है ना. फिर साइड क्लोरिनेशन में Cl2H,
फिर कुछ देर के बाद NaOH लिया था और उसमें से H2O को रिमूव कर दिया, राइट। फिर उसके बाद CrO Cl2 में CH2 और क्या बना था उसमें, O क्रो, बता देती हूँ, ये CHO CrO O क्रो HCl2 CrO3 कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड। इससे इसमें कुछ नहीं डाला, क्या डाला था, वेरी गुड, एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अरे वाह, तुम्हें याद है ना। और क्या बचा, ईस्टर डाइबल में तो डाइबल ही लिया था, है ना, और H2O भी लिया था, ठीक है। सो दिस इज MOP ऑफ ओनली एल्डिहाइड। बेटा तुम इसको देखकर याद कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है बेटा कीटोन को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। तो नाउ वी विल बी डूइंग MOP ऑफ ओनली कीटोन। MOP ऑफ ओनली कीटोन, ठीक है। MOP ऑफ ओनली कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड। अरे वाह मैम, ऐसा क्या है असाइल क्लोराइड में। असाइल क्लोराइड में हम लोग डाई अल्काइल कैडमियम डालेंगे। क्या डालेंगे, डाई अल्काइल कैडमियम RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस डाई अल्काइल कैडमियम मतलब R2CD। अरे वाह मैम, ये डाल दिया और क्या बना R2CD। दिस इज डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम। इट इज फ्रॉम इसे हम लोग डराइव करते हैं RMgX से, डराइव्ड फ्रॉम RMgX से हम लोग डराइव करते हैं। और RC डबल बॉन्ड O Cl। अब इसमें क्या हो जाता है, तुम समझ गए हो कि इट विल बी RC डबल बॉन्ड O कीटोन प्लस CdCl2, है ना। हाँ, समझ गए। सो असाइल क्लोराइड on reaction with dialkyl cadmium obtained by RMgX produces ketone, ठीक है। तो बेटा तुम देख लिए क्या बन गया, कीटोन। तो एल्डिहाइड बोलेगा बस तेरा ही रिएजेंट है, मेरा भी है। तुम्हें याद रखना है डाई अल्काइल कैडमियम R2CD RC डबल बॉन्ड O Cl। असाइल क्लोराइड में याद रखो, असाइल क्लोराइड में डाई अल्काइल कैडमियम मिला, कीटोन मिलेगा और CdCl2, ठीक है। अच्छा एक और बार बता दूं, तुम लोग बार बार बोल देते हो। देखो RC डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड में डाला अल्काइल डाई अल्काइल कैडमियम। अब जैसे मैंने इसमें डाला तो मेरा क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये Cl हट जाएगा, यहाँ पे R जुड़ जाएगा और यहाँ पे R जोड़ दो बेटा, प्लस CdCl2 ये बनेगा, ठीक है। तो ये MOP ऑफ ओनली कीटोन था बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्राइल से हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज नाइट्राइल से हमने RMgX दैट इज योर ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हमने कीटोन बनाया था, राइट। तुम्हें याद होगा कि नहीं पता नहीं बेटा, लेकिन बनाया तो है हम लोगों ने, ठीक है, बनाया तो है। बनाया क्यों नहीं होगा, बनाया तो है बेटा, तुम लोग याद नहीं है ये मैं नहीं कुछ कर सकती। तो फ्रॉम नाइट्राइल ये है RMgX, उसमें मैंने जोड़ दिया RCN को थोड़ा सा गैप में, क्योंकि ये लो
ट्रिपल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे तुम जानते हो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ प्लस, यहाँ पे नेगेटिव। तो जुड़ने का काम तो तुम समझ गए हो अभी तक, ठीक है। क्या बन गया, इसमें भी कुछ डालते हो? नहीं, कुछ भी नहीं डालना है। ये बन जाएगा आर सी, आर सी। अब यहाँ पे सी में ये देखो डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तुम जानते हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और सी पे क्या, सी प्लस है, प्लस से क्या जुड़ेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव। अब इसमें डाल दो H2O, तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O आर प्लस NH3 प्लस MgOH x। क्लियर है? तो तुमने इवेंचुअली क्या पाया इससे, वेरी गुड, इवेंचुअली तुमने कीटोन पाया। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज फ्रॉम बेंजीन ऑन सब्स्टिट्यूटेड, और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से तुम क्या पा सकते हो, कीटोन को। फ्रॉम बेंजीन और substituted from benzene और substituted benzene, ठीक है। सम बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो बेंजीन तो बेटा यही है बेटा, बेंजीन बेटा। और अच्छे से बनाना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ ना, तो लाइन अच्छे से नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। तो तुम मुझे लगता है वो समझ सकते हो। अब इसमें मैं क्या डाल दूंगी ना, मैं डाल दूंगी एनहाइड्रस AlCl3। अब तुम बहुत होशियार हो, एनहाइड्रस AlCl3 किसमें जुड़ता है, वेरी गुड, यस। बट अभी मैं और इसमें ये जोड़ देती हूँ, तब तुम बता दोगे और अच्छे से बताओगे ना। दिस इज एन असाइल ग्रुप विद एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट acylation, Friedel-Crafts acylation, nothing but example of Friedel-Crafts acylation। ठीक है बेटा, Friedel-Crafts acylation, ये जुड़ गया, ये बन गया तुम्हारा असाइल ग्रुप, जुड़ जाएगा बेटा। क्या जुड़ जाएगा, असाइल ग्रुप। तो ये तुम्हारा एक सी है यहाँ पे, एक सी है यहाँ पे सी एक और डाल दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O फिर CH3। तुमने ये ग्रुप को लिया है, ठीक है। अरे तुमने कौन से ग्रुप को लिया है, तुमने ये ग्रुप को, ये वाला ग्रुप जो है उसको लिया है बेटा, ठीक है। क्लियर है? ओके, अगेन आई विल रिपीट। ये तुम्हारा सीधा सादा बेंजीन, इस बेंजीन में तुमने क्या जोड़ दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड में मैंने AlCl3 भी डाल दिया, इससे तुमने पता लगा लिया ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया, ये बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन में यहाँ पे तुमने जोड़ा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल डियर्स, अंडरस्टैंडेबल, यस। बहुत बच्चों को समझ आ गया है एंड आई एम हैप्पी फॉर दैम। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ओके, चलो। मेरे को चैप्टर ऐसा आधा अधूरा नहीं छोड़ना है ना। फिजिकल
प्रॉपर्टीज, ठीक है, ओके। सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखना है कि जो मिथेनल है, मिथेनल मिथेनल जो होता है वो गैशियस, दैट इज मिथेनल इज HCHO, है ना, वो क्या होता है, गैशियस इन नेचर, गैशियस इन नेचर, ठीक है। देन सेकेंड, इथेनल, इथेनल इज volatile liquid, इथेनल इज volatile liquid। फिर तीसरा, हायर मेंबर्स आर either liquid or solid in nature, ठीक है, यस। सो ये तुम्हें याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स, और अंडरलाइन इट फॉर यू गाइस, यस गाइस। चलो, बढ़िया कलर, और अपन खुश हो जाता है, ये सब अपन खुश हो जाता है यहाँ पे। तो मिथेनल, ठीक है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मिथेनल जो है वो है तुम्हारा गैशियस इन नेचर, मिथेनल गैशियस। इथेनल जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड है, वो वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी उड़ जाता है, ऐसा लिक्विड, जैसे परफ्यूम तुम्हारा जल्दी उड़ जाता है, बोलते हो मैम ये तो हमने महंगा लगाया है इसलिए ज़्यादा चल जाता है ना। और हायर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, हायर मॉलिक्यूल्स जैसे इथेनल के बाद जैसे प्रोपेनल और पेंटेनल और समथिंग लाइक दैट, इट विल बी लिक्विड में होगा या फिर सॉलिड में होगा, ठीक है। तुम्हें फैक्ट्स है बेटा, ये MCQ में पूछ लिया जाएगा। जो मिथेनल है वो है गैशियस, और इथेनल जो है वो है वोलेटाइल लिक्विड, और हायर मॉलिक्यूल्स जो है वो एदर लिक्विड है या फिर एदर सॉलिड है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी आता है तुम्हें बताना है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, ठीक है, ये क्लियर है, मिथेनल इथेनल और वो सब बेटा, है ना। ये देखो, अरे ये ना, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न बेटा, है ना। चलो, तो दिस इज हायर मॉलिक्यूल्स आर एदर लिक्विड, और ये मिथेनल गैशियस है, इथेनल वोलेटाइल लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बिकॉज बात तो मुझे सबके बारे में करनी पड़ेगी ना, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू branching, is inversely proportional to branching. Aldehyde ketone exhibit dipole interaction, they don't form a hydrogen bond, ठीक है। जो एल्डिहाइड है एंड कीटोन, ये क्या एग्जिबिट करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन एग्जिबिट डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये डाइपोल इंटरेक्शन के कारण दे डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड,
they don't form hydrogen bond. Hence, they have less boiling point than alcohol. They have less boiling point than अल्कोहल से कम बॉइलिंग पॉइंट है इनका, ठीक है. और एंड मोर देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, एंड मोर देन एंड हाइड्रो एंड मोर देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. तो ये याद रखो, दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल. क्यों? क्योंकि लेकिन फिर भी इनके पास बॉइलिंग पॉइंट है, बिकॉज दे एक्सिबिट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये एग्जिबिट करते हैं बेटा, इसके कारण. और इनका जो है ये बॉइलिंग पॉइंट इनका ईथर से ज्यादा है और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है. तो एक्चुअली इसका ऑर्डर होता है एक. सबसे पहले तुम्हारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों होता है वो तुम लोग अभी जो पार्ट आएगा अभी तुम समझ जाओगे. और सेकंड इज योर अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर थर्ड इज योर एल्डिहाइड या फिर कीटोन. फिर तीसरा आता है, यहाँ तक क्लियर है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन. फिर जो तीसरा आता है वो है तुम्हारा ईथर. ईथर के बाद आता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है. ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है. यस, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एंड एवरीथिंग इज क्लियर. तो मैं बस एमसीक्यू के लिए याद रखना है, मिथेनल इज गैसियस इन नेचर. मिथेनल इज गैसियस इन नेचर. फिर सॉल्युबिलिटी, क्या चीज? सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, ठीक है. सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, लोअर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, but solubility decreases on increasing hydrocarbon because hydrophobic part increase हो जाता है. तो जो लोअर मॉलिक्यूल्स है, जो लोअर मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि बेटा तुम जान गए हो मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनॉन, ये जो है आर soluble in water, but as the number of carbon atom increases, hydrophobic part increases, ठीक है. बट एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे ही बढ़ता चला जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट उसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है. एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब दैट हेट्स वाटर. हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को डर, तो वो पार्ट बढ़ जाएगा, ठीक है. सो यू नीड टू लोअर मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे कि मिथेनल हो गया, इथेनल हो गया, प्रोपेनल हो गया, प्रोपेनॉन है, प्रोपेनल भी आ सकता है इसमें. ये जो है ना बेटा, ये सारे हैं तुम्हारे लोअर मॉलिक्यूल्स. और तुम अभी तक तो ये जान गए हो कि ये है सॉल्युबल इन वाटर एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट, बट एज द soluble, but as the carbon atom hydrophobic increases, तो solubility decreases. Okay, yes. अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे मुझे लगता है अगले पार्ट में करना चाहिए, लेकिन चलो मैं बेसिक्स बता के छोड़ती हूँ. ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आर ग्रुप ले लिया, यहाँ पे आर भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, क्योंकि अगर आर होगा तो वो कीटोन होगा और अगर एच होगा तो एल्डिहाइड होगा, प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये बन जाएगा, ये गया हमारा दो स्लो स्टेप है ये। सो अगर ये स्लो स्टेप है तो ये है आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप है। तो दिस इज योर, ऑल्सो यू कैन से दिस इज योर स्टेप 1, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, ऑब्वियसली कार्बन कांट फॉर्म डबल बॉन्ड, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर या एच है, और यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल, ओके। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में जैसे ही मैंने H प्लस को जोड़ दिया, जैसे ही मैंने H प्लस को जोड़ दिया, यहाँ पे इधर मेरा H प्लस जुड़ जाएगा और OH बन जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर वाला स्ट्रक्चर है ना, OH R या H विच इज नॉट कन्फर्म येट, और न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज एन, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत क्लियर है बेटा, ओके। अगर हाँ इसका स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को, ये O है, अच्छा यहाँ पे NU लग जाएगा, यहाँ पे R या H लग जाएगा, और यहाँ पे R, अरे हाँ, ठीक है। इज दैट क्लियर? देखो ये बेसिक फंडा हम लोग अभी बहुत सारे केसेस के लिए करेंगे, देन इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल टू यू, ठीक है। तो देखो, तो सी डबल बॉन्ड हो, और ये है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, अगर एक बार देख लो, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C है, ये R है, और ये R और H है। यहाँ पे बेटा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ा है, लेकिन ये ऑक्सीजन के बॉन्ड को इधर लाना पड़ेगा, तो दिस इज यार स्लो स्टेप। यहाँ पे ऑक्सीजन का इधर आ गया और बाकी चारों इसमें जुड़ गया, और दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज तुम लोग टेट्राहेड्रल का ये स्ट्रक्चर ही होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो दिस इज, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने H प्लस को जोड़ना है मेरे को, यार मैं लिखना ही भूल गई इसमें, नॉट बैड, ठीक है। H प्लस जोड़ दिया, और जैसे ही मैंने H प्लस जोड़ा तो मुझे क्या मिला, एडिशन प्रोडक्ट। व्हाट आई गॉट इज एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगी बेटा मेरा एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये H जुड़ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, बाकी कुछ भी नहीं, ये H प्लस को ही जोड़ना था हमें, ठीक है, जो कि हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके रिएक्शंस को करते हैं, 1 घंटा हो गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में अब ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।